हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 18.55 के आसपास में काम कर रहा है। दिन के दौरान 1% का गेन देखने को मिला है। लगभग अगर आप देखें सो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन रेड कैंडल बनाने के बाद में आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया हुआ है। एनी हाउ, जब तक आप 20 के नीचे हैं, 18 के आसपास में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भले निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको फॉल देखने को मिले, दोनों ही फॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि दोनों ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़े हैं। निफ्टी 16,058 के आसपास में काम करता हुआ दिख रहा है, क्लोजिंग इसके आसपास हुई है। बैंक निफ्टी भी 35,132 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आया है। निफ्टी फ्यूचर की बात करें या बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, दोनों ही डिस्काउंट में काम करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर पे अगर आप नज़र डालेंगे तो दिन के दौरान आपको काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डिस्काउंट बढ़ते हुए नज़र आया होगा। कल ये प्रीमियम में काम कर रहा था और कल निफ्टी ने लीडरशिप भी ली थी। आज निफ्टी ने डेफिनेटली लीडरशिप नहीं ली हुई, बैंक निफ्टी गिरने में आगे था आज के दिन में। सो बैंक निफ्टी गिरने में आगे था, निफ्टी ने लीडरशिप गिरने के अंदर ली हुई थी आज के दिन में। सो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुंच गए हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? जिस तरह से निफ्टी 16,130 के आसपास में टिक रहा था, एक चांस लिया हमने और 16,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया। मिला कितना में? मिला लगभग 65.25 के आसपास में। सिंगल लॉट लिया हुआ था। क्यों सिंगल लॉट लिया था? रीज़न बीइंग, अगर आप मार्केट को पूरा देखें तो कल ओवरसीज मार्केट और रेड में क्लोज हुए थे। जिस तरह से हम फाइट कर रहे थे, एक बार ये उम्मीद हुई थी कि शायद कल जिस तरह से, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से हमने लोअर लेवल से रिकवर किया था, शायद हम रिकवर करते हुए नजर आए। हुआ भी वैसा ही। आखिरी कुछ मिनटों के अंदर में फॉल बढ़ के देखने को मिला हुआ है और उसका क्लियर कट रीज़न जो आपको आज के दिन में देखने को मिलेगा और पिछले कुछ दिनों से मिसिंग था, वो FII की सेलिंग थी। आज FII की सेलिंग आई है। 1565 करोड़ की FII की सेलिंग देखने को मिली हुई है, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे नहीं टिक पाया। एनी हाउ, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फिर से आ गया है। सो देखेंगे कल के दिन में क्या FII वापस से पैसे पंप इन करते हुए नजर आते हैं या नहीं। दूसरी चीज़, DII की बात करें तो DII की तरफ से कंट्रीब्यूशन 140 करोड़ के आसपास ही था, जो काफ़ी कम था। लगभग आप ये बोल सकते हैं 10 गुना से ज़्यादा बिकवाली FII ने की हुई थी। सो उसका इफेक्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला हुआ है। इसी के साथ में अगर आप USD पे नज़र डालें, यानी करेंसी पे अपने, तो रुपया ऑल टाइम लो लगाते हुए आज दिन के दौरान नज़र आया है। लुक एट दिस पर्टिकुलर स्पाइक, अगर आप इसको देखें सो ये लगभग आपको जो लेवल्स दिखा रहा है ये है 79.867 के आसपास में। सो लगभग हम उतना लो जाते हुए नज़र आए हुए हैं। सो ये भी एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ पॉजिटिव देखने को अभी तक मिल नहीं रहा है। अब जब इंडियन रुपीज़ जो है, करेंसी जो है, ये 49 के नीचे जाएगा, सेटल होगा, तब थोड़ा आपको मार्केट में मजबूती देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो बढ़िया काम कर रहा है और हमारे लिए पॉजिटिव है, वो ऑयल प्राइसेस फिर से 3 से 4 दिनों के बाद फिर से एक बार 100 के नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंडियन मार्केट के लिए रिलीफ वाला काम है, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है ये। सो जो रेंज बन के आ रही है, फिलहाल हमने कल भी डिस्कस किया था, ये 99 से 105 के बीच में, एक बार 105 के ऊपर जाएगी तो 115 और एक बार 99 के नीचे आएगी तो 95 के आसपास में आते हुए नज़र आ सकती है। सो फिलहाल 99 के आसपास में काम कर रहा है। ओवरनाइट देखेंगे क्या हो रहा है, थोड़ा और गिरता है, यहाँ से रिकवर करता है, उसका इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर में देखने को मिलेगा। ओवरऑल जब मार्केट बंद हुआ था हमारा, सो बंद होते समय डाउ जोन्स फ्यूचर आपका कुछ 150 पॉइंट डाउन था और फिलहाल 136 पॉइंट अप है, यानी लगभग पौने 300 पॉइंट अप काम कर रहा है मार्केट क्लोजिंग के लेवल के हिसाब से। और वही सेम इम्पैक्ट आपको SGX निफ्टी में देखने को मिलेगा, जो लगभग 70 पॉइंट अप काम कर रहा है। निफ्टी की बात करें, 3 दिन कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो 7 जुलाई का लो था, जो 16,045 के आसपास में था, आज उससे भी लो गए हम 16,031। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको और मुझे मालूम होना चाहिए इस लेवल के आसपास में, वो ये है कि 16,000, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो ये 16,000 से लेके 16,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इन लेवल्स के बीच में मिले तो एक बार बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस 16,900 के आसपास में लगाया जा सकता है। सो एक ट्रेड अगर मान के चलिए अभी फिलहाल ग्रीन में काम कर रहे हैं, कल नीचे ओपनिंग होती है और आपको ये लेवल्स देखने को मिले, यानी निफ्टी थोड़ा सा डिप देखने को मिले 16,000 से लेके एक
15,950 के बीच में अगर मिलता है तो एक बार 16,000 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा, और अगर 16,000 का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 15,890 के आसपास का, और ऊपर की तरफ में टारगेट 16,125, 16,200 के आसपास का आप एक बार रख सकते हैं इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। सेकेंड ट्रेड जो बनेगा ऊपर की तरफ में अगर 16,300 का लेवल आपको देखने को मिला तो 16,300 का पुट ऑप्शन बाय करिए। 16,360 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि 360 का स्टॉप लॉस रखना है, रीज़न में अगर एक बार 300 के ऊपर टिक जाता है, 360 क्रॉस करता है तो फिर आप वापस से 500 एंड 700 के आसपास में जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और जो इसका टारगेट बनेगा वो 16,200, 16,125 के आसपास में बनता हुआ नज़र आ सकता है। सो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्ट्रिक रखना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर में जो कैंडल बनी हुई है डेफिनेटली ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नज़र आ रही है और प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में देखते हुए नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड के ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। सेकंड, अगर आप नजर डालें ऑप्शन चेन के अंदर में तो क्वाड्रेंट 1 एंड 2 नो डाउट आज के दिन में राइटिंग हुई है जो बियर्स को सपोर्ट करते हैं। क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में भी राइटिंग होते हुए नजर आए जो बियर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 16,000 कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 16,000 शायद इस वीक में ना टूटे क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंटली राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। वहाँ पे अभी भी 91,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट इंटैक्ट है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सो टिल द टाइम 15,950 के नीचे जाके मार्केट ना टिके तब तक 16,000 का इंपॉर्टेंस रहेगा क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। 15,900 एंड 15,800 यहाँ पे भी, इनफैक्ट 15,700 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। मैं और नीचे नहीं जा रहा हूँ 15,500 पे, बट ये सपोर्ट्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी वो देखने को मिली हैं। 46,000 का अनवाइंडिंग, 36,000 का अनवाइंडिंग, 16,000 का अनवाइंडिंग, 32,000 का अनवाइंडिंग। ये अनवाइंडिंग स्पेशली कब हुआ है? जब मार्केट आखिरी कुछ घंटों के अंदर में, जो ये देख सकते हैं आप, ये जो फॉल चालू हुआ कब 2 बजे के बाद में जो फॉल चालू हुआ, उस फॉल के बाद में मार्केट के अंदर में इस तरह का अनवाइंडिंग देखने को मिला हुआ है। एक निगेटिविटी जरूर इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये जो अनवाइंडिंग हुई वो आपको कॉल राइटर्स की तरफ से एडिशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप डिफरेंट स्ट्राइक पर नज़र डाल सकते हैं। 1,08,000 का 16,100 पे, 69,000 का आपको 1,74,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली 16,200 पे, 16,300 पे 130, 16,400 पे 130, 16,500 पे 157, ये लॉट की ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए, कल पुट राइटर्स एक्टिव थे। इन केस अगर SGX निफ्टी जो लेवल्स दिखा रहा है वो सही निकल गया कल के दिन में और गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, 16,132 के आसपास में फिलहाल लेवल दिखा रहा है। हम क्लोजिंग कहाँ दिया? हमने क्लोजिंग दिया और 16,050 के आसपास का, कुछ 16,058 के आसपास। और अगर इसके अंदर में आप 70-80 पॉइंट ऐड कर ले तो कल 16,150 लेवल के या 16,125 लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस है उसके आसपास की ओपनिंग अगर ये देखने को मिल जाती है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको टिकने के बाद यानी 16,150 के ऊपर निकलने के बाद देखने को मिल सकती है, और वो मिले तो आप 16,200 तक जाते हुए नज़र आएंगे उसके अंदर में। सो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल डाउन है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की उम्मीद लगाई है कि कल के दिन में मार्केट शायद थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नज़र आए। दूसरा, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी में फॉल हुआ है लेकिन इतना कन्विंसिंगली नहीं हुआ है जितना निफ्टी के अंदर, यानी आज भी अगर आप देखें फॉल हुआ है तो बैंक निफ्टी ने कम उसके अंदर में पार्टिसिपेट किया है। सो क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में बाय करना चाहिए। इनफैक्ट आज शायद बढ़िया मौका था खरीदने का जो वहाँ पे हम चुक गए हैं। 35,100 का लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके आसपास में मिलता है तो एक बार बाइंग, कल के दिन में अगर सपाट ओपनिंग होती है तो एक बार रिस्क लीजिए और इसे बाय करने की कोशिश करिए। सो क्या लेवल्स हो सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। 35,000 से 35,100 की मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी राइट इट। 35,000 एंड 35,100 के लेवल के आसपास में बाय करेंगे। 35,000 का कॉल ऑप्शन एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर लेवल को। ये लेवल क्या है? एक नज़र डालिए। 34,600 काफ़ी डीप है तो 34,800 का स्टॉप लॉस लगाते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास में। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 34,800 के आसपास में।
टारगेट क्या बनेगा, फिर से आप 35,400 एंड 35,600 के दर्शन कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में एक्सपायरी के पहले। चांसेस बनते हैं कल के दिन में एक बार मौका बन सकता है इसके ऊपर में, सो नज़र रखिए इसके ऊपर। इनफैक्ट अगर ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा 35,000 कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बेचने का अभी फ़िलहाल मूड नहीं बन रहा है। सो बैंक निफ्टी में बेचने की मैं बात नहीं करूँगा, इन लेवल्स के आसपास में काम करिए। 35,200 अनदर लेवल हो सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहें। 35,200 के आसपास में एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस आपका 35,000 के आसपास में रख के 35,400 600 के लिए काम कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, कॉर्डन 1 एंड 2 डेफिनेटली राइटिंग होते हुए नजर आई, बियर्स को सपोर्ट करते हैं। कॉर्डन 2 3 एंड 4 के अंदर में राइटिंग होते हुए नहीं दिख रही है, लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं एंड साथ में अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है जो कि कंप्लीटली बुल्स को सपोर्ट नहीं करता, बियर्स को सपोर्ट करता है। तो लुक एट दिस नाउ, दिस आर द अनवाइंडिंग जो थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनाती है हमारा, और यहाँ पे आपको राइटिंग, यहाँ पे आपको एडिशन होते हुए नज़र आ रहा है। ये लेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। फिलहाल 35,000 पे लगभग 86,579 लॉट का ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है एंड नीचे की तरफ नज़र डालें 35,500 पे लगभग 95,991 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। सो रेंज जो बन के आ रही है वो 35,000 से 35,500 के बीच की बन के आ रही है। अगर ऊपर की तरफ में तोड़ता है तो डेफिनेटली आप 36,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।